दंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर समय, हर वक्त, हर क्रिया से हमें अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए जिससे आपकी योग्यता बढ़े, और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी योग्यताएं घटे। दोनों चीज़ें समझना। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो प्रॉफिट भी कमाता है और लॉस से भी बचता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैनेजमेंट कहता है कि सेविंग ऑफ वेस्टेज इज इक्वल टू इनकम। आपने जितना वेस्टेज बचा ली है, आपने उतनी अधिक इनकम बढ़ा ली है। ऐसे ही जो काम, जो भाव, जो क्रिया आपकी योग्यताएं बढ़ा रहे हों उनको करें, और जो आपकी योग्यताएं घटा रहे हों उनको ना करें। छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी देखने मिलती हैं। छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी देखने मिलती हैं। थोड़ी सी बात कह करके, थोड़ी सी क्रिया करके आप अपने जीवन के लिए प्रीति से दूर ले जाके खड़ा कर देते हैं। प्रीति से दूर ले जाके खड़ा कर देते हैं। जिंदगी भर बनाया उस संबंध को, सजोया, और ज़रा सी बात हुई, संबंध खत्म। क्या मतलब रहा? क्या मतलब रहा? बात समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जिंदगी भर आपने व्यवहार बनाया, सब कुछ किया, और एकदम से आखिरी में कुछ बात हो गई तो टूट गया। पेड़ लगाया आपने, जब फल देने का वक्त आया तो आपने उसमें आग लगा दी। ये उन लोगों के साथ होता है जिनमें वास्तविकता में अंदर से योग्यता नहीं होती। मेरी इस बात को सीधा यहाँ नहीं लेके जाना, यहाँ भी लेके जाना है। हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाने वाले काम करना चाहिए। अपने जीवन में अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहिए, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। और योग्यताएं बढ़ जाएंगी तो कोई कैसा भी हो तुमको पसंद जरूर करेगा। योग्यताएं नहीं होंगी तो तुम्हारे को पसंद करने वाला, जो तुम्हारा चाहने वाला है, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए आज की नीति कह रही है कि योग्यताएं बढ़ाएं। और योग्यताएं बढ़ाएं कैसे? स्वयं काम करके, दूसरों के साथ काम करके, सीख करके, मैनेजमेंट करके। लेकिन आज एक नीति समझते हैं, प्रशंसा और आलोचना। प्रशंसा और आलोचना ये आपकी योग्यताएं घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। प्रशंसा करके आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रशंसा चाहोगे तो योग्यताएं बढ़ेंगी नहीं, योग्यताएं घटेंगी। कई बार कई लोगों से मेरी चर्चा हुई तो ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना नेचर नहीं बदलता। ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपना नेचर बदलता है, बस उसको वो बात हिट करना चाहिए। क्रिकेट में टेल एंडर्स जो होते हैं, टेल एंडर्स, वो भी कई बार अच्छी पारी खेल जाते हैं, बस बॉल बैट पे आ जाए उनकी, बस घुमाना, क्योंकि उनको एक ही तरफ है। तो कई बार लोगों का नेचर रहता है, उस नेचर को भी बदला जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो बदलेगा तब जब वो उस बात को अंदर घर करके ले जाएगा। जो उस बात को या किसी चीज़ को जो उसकी योग्यता घटा रही है उसको अंदर नहीं ले जाएगा तो चेंजेस नहीं आएंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि करेला कड़वा होता है कि नहीं? होता है। करेला कड़वा होता है, फिर भी उस कड़वे करेले को भी मीठा कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कैसे? उसकी विष को खत्म करे। ककड़ी भी कड़वी होती है,
लेकिन प्रक्रिया करके, छेद करके, उसकी टॉप को निकाल करके, घिस करके उस ककड़ी का भी जहर निकाल दिया जाता है। तो जब ककड़ी का स्वभाव बदल सकते हैं, नीम को भी मीठा कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। नीम को भी मीठा कर सकते हो आप, कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रोसेस होना चाहिए। आपके अंदर योग्यताएं नहीं है तो आप योग्यताएं बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रोसेस तो करना पड़ेगी ना। अभी पंचम काल है, आज पंचम काल का जीव जो कलियुग के लोग, उनको सब रेडी टू ईट चाहिए, रेडी टू वर्क चाहिए। उनकी तो ये इच्छा होती है कि पंचम काल के भक्त हैं, हाथ में मिट्टी रखो, एक आम का बीज रखो, पानी डालो, धूप में दिखाओ, बस पेड़ उग जाए, हम फल खा के घर चले जाए। इतना कोई लाइफ इजी नहीं जितना आप समझ रहे हो। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। 100 मीटर्स की रेस कठिन होती है कि मैराथन की? आपको लगता होगा कि 100 मीटर्स की मैराथन की रेस कठिन है। 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दौड़ना है। तो जीवन बहुत बड़ा है और उस बड़े जीवन को अपन को व्यवस्थित कैसे करना है, उस उतने बड़े जीवन में अपन को योग्यताएं कैसे बढ़ाना, जिसको समझना। प्रशंसा और आलोचना। प्रशंसा चाहने से आपकी योग्यताएं चली जाती है, जबकि प्रशंसा करने से आपकी योग्यता बढ़ती है। आप देखो, कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहीं भी बैठे हों, प्रशंसा चाहने की भाव रखते हैं। प्रशंसा चाहने के बाद हमें प्रशंसा चाहिए, मतलब वहां बैठे तो हमारा नाम लो, 4 लोगों के बीच में मेरा नाम आना चाहिए, 4 लोगों के बीच में ऐसा होना चाहिए कि मैं टॉप हूं। नहीं लोगे नाम तो वो लेगा नाम अपना। एक जगह की बात है, कोई व्यक्ति पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बन गया। अब अगले गांव में वो आया तो मैंने कहा भाई संचालक से, इनको श्रीफल चढ़वा दीजिए, ये पिछले गांव में सौधर्मेंद्र बने थे। उसने माइक से बोले सौधर्मेंद्र जी आए, श्रीफल चढ़ा। वो तो भाई कैरेक्टर में उतर गया और उसने अपने आप को सौधर्मेंद्र मान लिया। घर के बाहर निकला, लिखवा दिया सौधर्मेंद्र विला, गाड़ी के पीछे लिख दिया सौधर्मेंद्र विमान। कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद फिर आया तो उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग आए श्रीफल चढ़ा दे। अगला उठा ही नहीं। मैंने पूछा आप श्रीफल के लिए नहीं उठे? अरे उसने सौधर्मेंद्र बोले ही नहीं। मैंने इतना अभिमान तो असली वाले सौधर्मेंद्र को नहीं जितना नकली वाले को है, कि तूने 10 लाख देकर के क्या सौधर्मेंद्र का पद ही ले लिया क्या? नहीं, योग्यताओं की बात चल रही है। अगर आप योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो प्रशंसा ना चाहें। जो लोग प्रशंसा चाहते हैं, जो लोग प्रशंसा चाहते हैं वो योग्य नहीं होते। और वाइस वर्सा, सेकंड पार्ट देखना इसका। जो आलोचना करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, जो प्रशंसा चाहते हैं वो योग्य नहीं होते, और जो आलोचना करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। दूसरों के ऊपर कमेंट्स करना, टिप्पणी करना, इससे आपकी योग्यताएं घटती, क्योंकि आपका विजन डाइवर्ट होता है, जो आपका लक्ष्य है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए ये इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। बाकी चीज़ें तो हैं, स्टडीज़ है, चीज़ों को समझने की बात है, एक्सपीरियंस है, सब योग्यताएं बढ़ाने की और भी उपाय हैं। आज अपन केवल प्रशंसा और आलोचना को समझ लें तो भी बहुत कुछ समझ में आएगा। जब कोई ऊंचा उठता है या उठने की तैयारी में हो, उसकी आलोचना प्रारंभ हो जाती है। समझदार होगा जवाब नहीं देगा, अपना काम करेगा। ना समझ होगा जवाब देगा, काम बिगाड़ लेगा। जीवन की हर परिस्थिति सिखाती है और आपको योग्य बनाती है। मेरे लिए भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को देश की पूरी जनता मानती है? पूरी जनता चाहती है? नहीं चाहती ना। जब देश का राजा उसको नहीं चाह रही, तुम तो प्रजा हो, तुमको कौन चाहेगा? 100% तो वोट्स किसी को नहीं मिलते। एक कई जगह मैंने देखा कि वो चुनाव होते हैं आपसी सहमति से। वो चुनाव, किसी व्यक्ति का चुनाव करना हो अपने को समाज में या कहीं और,
तो वहाँ वोटिंग नहीं होती, वो आपसी सहमति थी कि भाई ये व्यक्ति सिलेक्टेड है। भले ही वो सिलेक्टेड क्यों ना, तो भी उसको 100% वोट नहीं मिलते। लेकिन आलोचना करके आप उसकी वैल्यू बढ़ाते हो, घटाते नहीं हो। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, आपकी भी आलोचना होती होगी, आप भी किसी की करते होगे। आपने अगर आलोचना करी है तो व्यक्ति की प्रशंसा हुई है, लोगों तक उसकी बात गई। एक गोष्ठी थी हमारे यहाँ विद्वानों की, एक विद्वान का नाम था, मैंने काट दिया। मैंने कहा ये थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, इनको अपने ज्ञान का बहुत घमंड है। मैंने कहा इनको गोष्ठी में नहीं बुलाना, क्योंकि अभिनयी है, अभिनयी है, विनय नहीं करता। तो उनका नाम गोष्ठी से काट दिया। उनको मालूम चला कि महाराज जी ने नाम गोष्ठी से काट दिया। उन्होंने इतना बड़ा मैटर लिखा, वो मेरी गोष्ठी के लिए मेरा नाम लिख करके, और बोले कि अगर हमको नहीं बुलाया तो 300 पत्रिकाओं में डालूंगा, पेपर में डालूंगा। मैंने कहा आप एक काम करो, जल्दी डालो। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है, अब जल्दी डालो। बोले क्यों, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? मैंने कहा कम से कम 300 पत्रिकाओं में मेरा नाम तो जाएगा, जो नहीं जानता तो वो कम से कम जानने तो लग जाएगा। जो आलोचकों से डर जाते हैं वो अपनी योग्यताएं घटा लेते हैं। कभी आलोचकों से डरे नहीं, लेकिन किसी की आलोचना करें नहीं। अगर आप आलोचना करते हैं तो अभी आप बहुत छोटे माइंड के आदमी हैं, बहुत छोटे माइंड के आदमी। हाँ, लेकिन अगर आप प्रशंसा करते हैं तो आप ब्रॉड माइंडेड हैं, आप प्रशंसा करके बहुत कुछ बड़ी काम कर सकते हो। आलोचना करके आप खुद को सबसे दूर कर लेते हो, और प्रशंसा करके आप दूसरों को भी अपना बना लेते हो। गुणग्राही बने, मीठे नहीं बनना, चापलूस नहीं बनना। जो उसमें गुण हो उसके बारे में कहें, अवगुणों के बारे में कहें ही ना। अवगुणों के बारे में क्यों कहें? आपके बिजनेसमैन हैं, हो गया आप सब बिजनेसमैन, आप में से कोई है? बिजनेस करते हैं ना। जो चीज़ें आपके यहाँ हैं, दुकान में बिकती है, उसमें क्वालिटीज़ भी रहती हैं और बुराइयाँ भी रहती हैं, दोनों चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप कहते क्या हो? क्वालिटीज़। बुराइयाँ मत करो, माल बिकेगा। ऐसा कौन सा धान्य है जो खराब नहीं होता? होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खराब नहीं होती है? होती है। लेकिन कभी आप उसका माइनस जो एस्पेक्ट है वो कभी किसी से नहीं कहते हो। कभी नहीं कहते हो कि अरे पत्थर भी काला पड़ेगा, कुछ दिन बाद इस सैंडस्टोन झरेगा। आप तो क्वालिटी बताते हो, इसमें डिज़ाइन अच्छी बनेगी। समझदार व्यक्ति प्रशंसक बनता है, निंदक आलोचक नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई उसकी निंदा करता है या आलोचना करता है तो उसको सहन भी करता है। ऐसा करने से उसकी योग्यताएं बढ़ती है। योग्यताएं बढ़ाने के और भी उपाय हैं, लेकिन ये बहुत मस्ट उपाय है। इसलिए योग्यताएं बढ़ाने के लिए प्रशंसा करें, आलोचना नहीं। इतना सा सूत्र आज लेकर के जाना कि योग्यताएं बढ़ाने के लिए प्रशंसा करें, आलोचना ना करें। अगर आप आलोचना करते हैं आपकी योग्यताएं घट जाएंगी, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज़ आएगी। देखना एक बात, आंख बंद करके आप एक बात सम्मेद शिखर जी का पर्वत देखना, तो आपको सम्मेद शिखर जी दिख रहा है। वहीं नीचे उतर के एक होटल के अंदर आप बैठे हो और पनीर और तंदूरी रोटी खा रहे हो। दिमाग वही है, स्थान वही है। एक जगह आपने उस दिमाग में भगवान पारसनाथ को देखा है, और एक जगह आपने वहीं उस स्थान पर अभक्ष दाल रोटी सब्जी को देखा है। जैसा आपके दिख रहा है वैसा आपके अंदर चेंज भी चल रहा है। भगवान पर के पास गए थे तो हाथ जुड़े थे, और होटल में बैठे थे तो मुंह चल रहा था। और क्या मेन्यू है? ये चीज़ होगी। आप दूसरों की आलोचना करेंगे, कहीं ना कहीं आपके विजन में वो चीज़ रहेगी, फिर भटकेगा, फिर भटकेगा। अगर आपके भाव किसी के प्रति खराब हैं तो भटकेगा, पक्के में रास्ते से वो आदमी भटकेगा। प्रशंसा के फूल दोगे तो तुमको भी सुगंध मिलेगी प्रशंसा की, और आलोचनों को मल फेंकोगे तो तुमको भी आलोचना ही मिलेगी। अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं
तो ध्यान रखना वक्त आने पर वो भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। इन सब से हट करके कि आपका जो माइंड है उसमें उस समय क्या चीज चली है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे क्या? ओम। ओम। अभी आपके मस्तिष्क में ओम गूंजा है, और वहीं आप अगर किसी को गाली दें तो उस समय आपके दिमाग में क्या घुमा है? ओम बोलते ही आपको भगवान परमात्मा की ओर आकर्षण हुआ है, और किसी को गाली देते समय, आपके दिमाग में वो गालियां आई हैं। बहुत बच के रहें, बहुत बच के रहें, आलोचना से बच के रहें। आलोचक कोई मिल जाए तो कोई बाधा नहीं, उस आलोचक की भी प्रशंसा करना। अपना काम, अपना विजन क्लियर रखना। मैं किसी का आलोचक नहीं बनूंगा, मैं तो प्रशंसक ही बनूंगा। अगर आप प्रशंसक बन के रहते हैं तो लोग आपको चाहेंगे। अच्छा चाहते हो तो अच्छा रिटर्न भी करो। जो नई नई कंपनी शेयर्स में आती हैं, जो बिल्कुल छोटी कंपनी जिसके शेयर्स 5 रुपए 10 रुपए के हैं, मेरा प्रश्न है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते आप लोग। 5 रुपए का किसी कंपनी का शेयर है, 5 रुपए का, 1,000 शेयर लोगे तो कितने के आएंगे? 5,000 के 1,000 शेयर है। लेकिन आप दूसरी कंपनी का शेयर लेते हो जो 11,000 रुपए का है, 11,000 का एक शेयर लेना पसंद करते हो, 5,000 रुपये में 1,000 शेयर लेना पसंद नहीं करते। क्यों? वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपको इतना भरोसा नहीं कि कहो 5 के 1 रुपये हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। बस यही बात अपने अंदर जहन में उतार के रखो। ये जो बात मैंने कही है अपने अंदर हृदय में, जहन में, दिमाग में उतार के रखो। आपकी योग्यताएं बढ़ाने के लिए आपको बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए। आपकी योग्यताएं घट जाएंगी अगर आप किसी से भी नेगेटिव एस्पेक्ट से बातें करेंगे। जो काम आपको आगे बढ़ने से रोकें, उन कामों को ज़रूर रोकें। जो काम आपको आगे बढ़ने से रोक रहे, वो आपकी गुडविल गिरा रहे हैं, ऐसे कामों को ना करें। योग्यता बढ़ाने के लिए प्रशंसा करें, प्रशंसा चाहे ना। आलोचक मिल जाए तो सहन कर लें, आलोचना करें ना। दूसरे के बारे में कह के तुमको मिलेगा क्या? मेरा प्रश्न है। आपके साथ में कोई कलीग है, आपके बिजनेस में कोई अड़ोस पड़ोस की दुकान है, ये मत बोलो कि उसका माल खराब है, आप अपने माल की प्रशंसा करो। दूसरे का माल खराब है ऐसा बोल करके तो अपनी जुबान, अपना दिमाग सब गंदा कर लेते हो। राम ने कभी नहीं कहा कि रावण खराब है, राम हमेशा यही कहते थे उसने गलती करी है। रावण के व्यक्तित्व को राम ने कभी गाली नहीं दी, क्योंकि राम प्रशंसक थे, आलोचक नहीं थे। राम ने हमेशा कहा कि रावण से बड़ा पंडित, विद्वान और विद्याधर कोई नहीं। उस तो रावण के पक्ष भी के लोग भी राम के हुए कि नहीं? आप भी समझें, अपना पक्ष बढ़ाना हो अगर, प्रशंसा करें, निंदक भी, आलोचक भी आपका मित्र बनेगा, ऐसा समझना। शेष अपन आगे देखेंगे। नीति, अपने जीवन में योग्यता बढ़ाए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, ऐसा चिंतन करना। भगवान महावीर स्वामी की